नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो कब बदलेगी तस्वीर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज कब बदलेगी तस्वीर में हम बात करेंगे यूपी के कौशाम्बी की, जहां चायल तहसील के पुरवा गांव में नेशनल हाईवे नेशनल निर्माण के बाद ग्रामीणों ने अपने खेतों में घर बनाकर वो रहने को मजबूर हैं। खेत तक सड़क का रास्ता नहीं बनने की वजह से ग्रामीणों को खेत के मेट के रास्ते आना जाना पड़ता है। गांव के लोग सरकार की तरफ से चलाई जा रही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से कोसों दूर हैं। प्रशासन की लापरवाही की वजह से गांव तक जाने का रास्ता भी नहीं बन पाया है। हालात ये हैं कि अगर गांव में कोई बीमार हो जाता है तो उन्हें कंधे में उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क बनाने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और इसी मुद्दे को आगे ले जाएंगे कि आखिर कब बदलेगी पुरवा गांव की तस्वीर। हमारी मौजूदगी कौशाम्बी के चायल तहसील के नथई के पुरवा गांव में है। यहाँ पे काफी ग्रामीण हमारे पीछे साथ पे एकत्रित है। आखिर हम पूछते ये क्यों यहाँ पे एकत्रित, क्या समस्या है। काफी लोग हैं, हम इन्हीं से पूछते क्यों यहाँ पे एकत्रित है, क्या दिक्कतें हैं आप लोगों की। आप लोग काफी लोग यहाँ एकत्रित हैं। नथाई पूरम 25 घर हमका यही दिक्कत है। गली के शादी ब्याह है तो हम नहीं कर पाएंगे। आज जैसे माँ फूस है तो कहाँ से सगाई हमारी छूट जाएगी। आएगी देख तो रिश्ता वो भी नहीं ले जाएगी रिश्ता। पानी माँ सावन भादो भर जाती है तो गाड़ी घर में ठहर रहती, पैदल पानी में हम आती जाती है। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं किसी से किया? हाँ सर किया है। क्या आश्वासन आप लोगों को मिला इसका? प्रधान से शिकायत करा है, वही कोई सुनाई नहीं। बाद में कुछ और लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या समझे किस तरह दिक्कतों का सामना करना। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। क्या समस्या, आप लोग काफी लोग एक्टिव हैं यहाँ पे, क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों के सामने? हम लोगों के लिए रास्ता नहीं है, बहुत दिन से परेशान है। आश्वासन देते हैं, प्रधान से कहते हैं हाँ बनवा देते हैं। ग्राम नथईपुर शाखा बैंक तहसील चाय आश्वासन देते हुए कुछ आज तक कार्रवाई नहीं हो पाए। 25 साल से हम लोग रह रहे हैं और शादी ब्याह में दिक्कत होती है। बरसात में बच्चे मेड़ मार जाते हैं, सब गिर जाते हैं, फिसल फिसल के स्कूल में जाते हैं, कीचड़ कूचड़ मास्टर टीचर भगा देते हैं। ये समस्या है। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र। क्या समस्या आप लोगों के सामने आ रही है? आप लोग काफी एकत्रित हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर हम लोग यहाँ 20-22 साल से रह रहे हैं, वो दिक्कत तो बहुत हमें आ रही है। अब बारिश होती है तो उसमें कीचड़ भर जाता है, साइकिल भी चलाने का भी रास्ता नहीं है। हम लोग पैदल आते जाते हैं। यहाँ से 160 मीटर 160 फुट लगभग पड़ेगा हाईवे से इसकी दूरी। इतने में हमको बहुत परेशानी होती है। क्या इसके आप रास्ता अभी तक नहीं बन पाई? किसी जिम्मेदार से आप लोगों ने इसकी शिकायत किया? जी प्रधान से भी बोला है, ब्लॉक में भी बोला है और डीएम साहब के पास भी गए। तो डीएम साहब क्या आश्वासन आपको मिला वहां से? डीएम साहब बोले कि जांच करवाएंगे, फिर भी आज तक भी कोई जांच नहीं हुई। आप देख रहे हैं ये शाखा बरीपुर चायल तहसील के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हमारे पीछे काफी ग्रामीण, इनका यही कहना है कि हम लोग 20 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों की रास्ता मुहैया नहीं कराई गई है, जिससे आने जाने में काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे बच्चों को स्कूल व अन्य समस्याओं को काफी जूझते हैं। यहाँ पे इनको जो है आने जाने का रास्ता नहीं मुहैया कराया जा रहा है, जिसको लेकर के ये सब डीएम कौशाम्बी के यहाँ अपना तो लगाए हैं। वहां से आश्वासन जल्दी इनको ठीक करवा दिया जाएगा, रास्ता की व्यवस्था करवाई जाएगी। मैं हूँ धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी HNN न्यूज के साथ। और चलिए इसी पर ग्राउंड जीरो की क्या रिपोर्ट है जानते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। देखिए धर्मेंद्र सोनकर, किस तरीके से ग्राउंड जीरो की, क्योंकि आपने रिपोर्ट दिखाई, और ऐसे में आखिर क्या हालात हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि हाईवे बना, ऐसे में घर तोड़े गए, और अब क्या उनको मुआवजा मिला उन घरों को? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो लोग खेत में ही घर बनाकर रह रहे हैं। क्या तस्वीर है, जरा समझाइए शुरू से। बता दें यूपी के कौशाम्बी के चायल तहसील के ये गांव एक पड़ता है शाखा बरीपुर के नथई के पूरा, जहाँ पे उसी के पास में सटा हुआ बाईपास बना हुआ था, जिसको
बता दें वो बाईपास में इन गरीबों को मकान तोड़ दिया गया था, जिनका मुआवजा योग्य थे उनको दिया गया था, जो योग्य नहीं थे उनको नहीं दिया गया था। उस समय उन्होंने अपने खेत खलिहान में दूसरी जगह पाकर मकान बना दिए, वहीं पे अपना निवास कर रहे हैं। लगभग 20 साल हो चुकी है, तब से अभी तक गांव में आने जाने का कोई रास्ता मुहैया नहीं कराया गया है। लगातार और अधिकारियों से अपनी स्टेशन लेकर के अपनी आधार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें तक आश्वासन ही हाथ लग रहा है, जिसको लेकर के कल जिला अधिकारी कौशाम्बी के यहाँ इन्होंने एप्लीकेशन दिया और वहां से इनको आश्वासन ही मिला। बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन देखिए क्योंकि इमरजेंसी अगर किसी को होती है किसी के साथ तो भी सड़क नहीं है, ये तो हालात बद से बदतर दिखा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों की तरफ से किसको शिकायत की गई है, लिखित में शिकायत की गई है, क्या कुछ हुआ है जिसका संज्ञान अभी तक नहीं हुआ है? बिल्कुल, डीएम कौशाम्बी को लिखित एप्लीकेशन देते हुए गांव के कई ग्रामीण डीएम ऑफिस पहुंचे थे, वहां पे अपनी मांगों को लेकर के बोले, जिसमें इनको आश्वासन ही मिला है। इसके अलावा पूर्व में भी कई नेताओं भी आते हैं, जहां पे वोट ही लेकर वापस चले जाते हैं और यहाँ पे ग्रामीणों को आश्वासन ही मिलता है। ग्राम प्रधानों से उन्होंने कई बार आवाज लगाई, लेकिन ग्राम प्रधान भी इनके सुनने के लिए तैयार नहीं है, केवल आश्वासन ही देता हुआ है। बता दे, ये एक ऐसा मोहल्ला है जहां पर कि अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो उसको गांव के ही लोग जो उठा करके ले जाते हैं रोड तक, तब उसको जो है एम्बुलेंस व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाती है। बारिश में वहीं पे बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट भी लग जाते हैं, जिससे स्कूल में जाने में असमर्थ हो जाते हैं। बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं नथाई के पूरा गांव के ग्रामीण। धर्मेंद्र, अब देखिए क्योंकि शिक्षा भी वहां पर नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य भी का भी बुरा हाल है, ऐसे में जो वहां के अधिकारी हैं आपने उनसे क्या बात करने की कोशिश की? क्या उनके संज्ञान में वहां की जो तस्वीर बदहाल है वो है? जिस तरीके से मैंने इसके संबंधित विभाग से बात करने किया तो उनका कहना है कि जल्दी उसको करवा करके सही करवा दिया जाएगा और रास्ता उनको मुहैया कराई जाएगी। महज आश्वासन दिया जा रहा है, कोई ग्राउंड जीरो पर बदलती हुई तस्वीर, क्योंकि ग्रामीण ये कह रहे हैं कि वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कम से कम उनको सड़क मिल जाए, वो तक अभी तक नहीं मिल पा रही है। 20 साल हो गए, सड़क के साथ साथ वहां की शिक्षा व्यवस्था व स्वास्थ्य व्यवस्था भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं और नथाई के पूरा तक नहीं पहुंच पा रही। कारण होता है कि रास्ते नहीं है, जो भी आते हैं रास्ते से वापस चले जाते हैं, उनके गांव तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। इसको लेकर ग्रामीण काफी उदास मायूस दिखते हुए नजर आते हैं। कहना यही है कि हम नेताओं भी आते हैं, केवल वोट मांगने तक ही सीमित रह जाते हैं। बिल्कुल, ओम प्रकाश पासी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा से हैं वो। आपका सीधा रुख करती हूँ। ओम प्रकाश जी, स्वागत है। लेकिन क्योंकि जो तस्वीर हम बता रहे हैं पूर्वा गांव की, वो बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि इमरजेंसी भी हो जाए तब भी मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए भी ना वहां पर कोई सुविधा पहुंच पाती है, यहाँ तक कि सड़क भी नहीं है, ऐसा आलम है। जी, पूरा गांव में मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ इस बात को उठाने के लिए। मैं ओम प्रकाश पासी बोल रहा हूँ, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा। हमारी डीएम महोदय से बात हुई है, भी एक मामला आपके पहले भी आया था और मेरी जैसे का मुझे पता चली तो मैं दलित बस्ती है भी, गरीब लोग हैं वहाँ, और रास्ते में बच्चों को जाने में बड़ी तकलीफ होती है। डीएम महोदय से मेरी आज भी बात हुई, जैसे संकेत आया मैंने उनको तत्काल कहा कि इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर बना के दीजिएगा, नहीं मैं आपके ऑफिस का घेराव करूंगा। और मुझे हम गरीबों के मसीहा हैं, हम गरीबों के बीच में रहते हैं और गरीब हमारा जो दुख होगा तो फिर हमारे लिए कोई मतलब नहीं है राजनीति करने के लिए। डीएम महोदय ने हमको आश्वासन दिया है कि हम 1 हफ्ते में कोई भी रास्ता निकाल करके हम रास्ता बना करके आपको देने का काम करेंगे। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, ये शिकायत आपने कब दर्ज कराई है, कब ये मांग की है, उसके हिसाब से फिर मैं समझूं कि 1 हफ्ते में कब तक काम होगा। मेरी शिकायत कल दर्ज हुई है, मैंने कल दर्ज करवाया हूँ डीएम महोदय को। आप तक ग्रामीण पहुंचे थे या आपने स्वतः संज्ञान लिया है? नहीं, हम स्वतः लिए हैं, गाँव वाले भी आए थे, कुछ लोग, काफी लोग भी आए थे हमारे पास कल, तब उसके बाद हमने संज्ञान लिया है। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आपको कहाँ पर चूक नजर आ रही है, क्या लापरवाही हो रही है? चूक थोड़ा से प्रधान की टूटिया है। प्रधान जो है वहाँ का कुछ काम कराने के लिए इच्छुक नहीं रहता है, इसलिए गरीबों के बीच में जब कोई काम नहीं देखा जाएगा तो कहाँ से हो पाएगा।
बिल्कुल। और देखिए हमारे संवाददाता तो ये बता रहे हैं कि लगातार ग्रामीण जो है वहां पर शिकायतें पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, ऐसा टूटिया नहीं होगी। 1 हफ्ते में उनकी रास्ता बन करके तैयार होगी। चलिए, अगर आपके माध्यम से ये सुविधा मिल जाती है ग्रामीणों को तो इसका श्रेय आप ही को जाएगा। ठीक है, हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं धर्मेंद्र, देखिए अब 1 हफ्ते का समय समझा जा रहा है कि 1 हफ्ते में तस्वीर बदल सकती है और आश्वासन मिल सकता है कि हाँ, इसकी कोशिशें जो हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी। धर्मेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है मेरी आवाज जी धर्मेंद्र, देखिए ओम प्रकाश पासी जी अभी हमारे साथ जुड़े और आपने भी सुना ही होगा। उन्होंने कहा कि कल उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और 1 हफ्ते में चीजें बदल जाएंगी। विश्वास करे जनता वहां की? जनता के जहाँ पे कहना है, जनता का आरोप लगातार हो रहा है कि हमारे पास नेताएं आते हैं, हम नेताओं के पास जाते हैं, आश्वासन नहीं मिलता है। अब देखने की बड़ी बात यह है कि आप बीजेपी सरकार में बीजेपी के नेता ही है क्षेत्रीय मंत्री ओम प्रकाश पासी जी, क्या ये इनके कहने पे ये रोड सुधारी जा सकती है, रास्ता दिलाया जा सकता है, शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराया जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। अगर हो जाता है, बहुत बड़ी चुनौती इनके सामने खड़ी हो रही है। बिल्कुल। और देखिए अभी क्योंकि कमान समाजवादी पार्टी के हाथ है, ऐसे में वो भी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनसे जरूर मैं पूछूंगी। लेकिन फिलहाल धर्मेंद्र, क्योंकि सवाल ये भी है कि जब हाईवे बन रहा था तो लोगों के घर तोड़े गए, ऐसे में क्या उनको कोई कॉम्पनसेशन ऐसा मिला? क्योंकि अमूमन ये मिलता है। ऐसे में इसको लेकर ग्रामीणों की ओर से क्या शिकायतें हैं? इस समय ध्वस्तीकरण चल रहा था NH2 का। उस समय की बता दें कि कई ऐसे गरीब जिनका मकान ध्वस्त है, उनको ये भी आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को रास्ता मुहैया कराया जाएगा, लेकिन अभी तक आश्वासन ही उनके हाथ लग रहा है। वही ग्राम प्रधान, ग्रामीणों का आरोप है, ग्राम प्रधान ने ये कहा था कि हमें प्रधानी जितवाइए, हम कहीं से भी कैसे भी करके आपको रास्ता आपके घर तक मुहैया कराएंगे। लेकिन अब प्रधान भी अपना पल्लो झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधान की ओर से क्या कहा जा रहा है इसको लेकर? अब क्या वो जुमला कर रहे हैं? क्या उनका कहना है? क्यों टाल रहे हैं इस काम को? क्या मतलब रीजन क्या बता रहे हैं वो? प्रधान का कहना है कि चारों तरफ गांव की तरफ जाने के रास्ता है, जो रास्ते में खेत पड़ते हैं वो घूमधरी खेत है, जिसके लिए और कोई जीएस लैंड नहीं है, जिसके कारण कि हम उनको रास्ता मुहैया करा पाए। और जहां पे अगर कुछ किसान मालिकों को पैसे भी देने के लिए एक्टिव होते हैं, लेकिन वो भी एक्टिव नहीं है रास्ता देने के लिए, जिस कारण प्रधान भी कहीं में कहीं देखा जाए तो असमर्थ दिखाई पड़ रहे हैं। गांव में और क्या क्या शिकायतें हैं ग्रामीणों की? 1-2 शिकायतें तो आपने बताई, और क्या क्या ग्रामीणों की मांग है? सबसे प्रथम मांग है स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था अहम मांगी जाती है वहां पे, और दूसरी शिक्षा व्यवस्था, जिससे कि अगर शिक्षा नहीं होगी तो भविष्य चौपट हो जाएगा। दूसरी व्यवस्था, अगर वहां तक जाने का रास्ता नहीं मुहैया कराया जा पाया तो वहां पे ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि रास्ता न होने के कारण हमारे गाँव में जो बहन बेटियों की शादी के लेकर रिश्ते आते वो भी कहीं कहीं ठुकरा दी जाती है रास्ता न होने के कारण। बिल्कुल। और देखिए करीब कितने परिवार यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बसे हैं जो कि लगातार इस तरीके से मजबूरी में जीने को मजबूर हो चुके हैं? 20 से 25 घर है जहाँ पे 100 से अधिक लोगों की आबादी है, तो वहाँ पे इस रास्ते को लेकर जूझ रहे हैं। और 100 लोगों की जो आबादी है वो रास्ते के शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था से भी दूर है, और सरकार द्वारा अन्य योजनाएं से भी वंचित रह जाते, क्योंकि वहां तक बिल्कुल। देखिए 20 से 25 परिवार आप बता रहे हैं कि वहां पर बसे हुए हैं। ठीक है धर्मेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ वीरेंद्र यादव, जिला उपाध्यक्ष कौशाम्बी समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। और तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, ऐसे में सवाल सीधा 2 टूक लहजे में आपसे बस इतना ही है कि आखिर पुरवा गांव की तस्वीर कब बदलेगी? क्योंकि यहाँ पर सड़क तक नहीं है, इमरजेंसी हो जाती है तो कंधे पर मरीज को उठाकर ले जाना पड़ता है। जी वीरेंद्र जी, जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अरे पूर्वा का आपके हमारे सांसद उसके सर्वोच्च है, पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक रहे। और उन्होंने जो हर गांव को जोड़ने के लिए कहा कि भाई हम हर गांव को मेन रोड से 4 लेन जोड़ रहे हैं। कई सालों से हम लोग ने भी उसकी
लेटर लीक कर दिया है। लेकिन वीरेंद्र जी, मैं अब इससे पहले की क्या तस्वीर है वो नहीं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे अभी की तस्वीर चाहिए कि अभी कमान है तो फिर अभी क्या हो रहा है। 1 साल का समय बीता है। अब आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितने विरोधी पार्टी के सांसद और विधायक उनकी निधि में इतनी कटौती करती है कि ना उनको कोई काम दे रही है, और जो भी योजनाओं को उन्होंने सरकार से पास कराने के लिए करते हैं वो उनकी किसी सुनी नहीं जाती। कोई शिकायत आप लोगों ने दर्ज कराई हो इसको लेकर कि हाँ भाई निधि नहीं दी जा रही है? हम लोगों ने माननीय डीएम साहब को लिखित से पूर्व 6 महीना पहले हम लोग लिख कर दे आए और सांसद जी भी इस रोड के लिए लिख कर दिए हैं। यानी संज्ञान में है आप लोग के ये मामला? जी खूब संज्ञान में है। तो क्या आश्वासन देते हैं फिर आप लोग ग्रामीणों को? हम लोग वही कहना चाहते कि हम लोग लिख कर दिए, सरकार भी मांग करेंगे, माननीय सांसद जी भी लगातार इसके लिए प्रयासरत है कि जितना जल्दी जल्द हो सके इसके लिए प्रयासरत रहेंगे, जल्दी से रास्ता इन लोगों को मिल जाए। लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है और उम्मीद भी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि बार बार शिकायतें पहुंच तो रही हैं लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी सरकार का रवैया तो समझ रहे हैं कि ये अपना सिर्फ जाति धर्म के नाम के अलावा और इनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन कुछ तो आपका भी अधिकार क्षेत्र है ना वीरेंद्र जी? जी तो हम लोग प्रयासरत हैं लगातार उस काम के इस रास्ते के लिए, और भी जिन गाँव में रास्ता नहीं उसके लिए हम लोग भी लगातार प्रयासरत रहेंगे। जल्द से जल्द सभी गाँव को अच्छी सड़कें, सभी लोगों को जल्द सुविधा हो सके। ठीक है, चलिए आपके आश्वासन पे फिलहाल के लिए मैं एतबार कर लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, देखिए ये कहा जा रहा है कि शिकायतें तो पहुंचाई जा रही हैं, जहां समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है कि हाँ हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा? बता दें जिस तरीके से सपा के भी नेताओं का भी कहना है कि हमारे पास तक लगातार शिकायतें आ रही हैं। अगर शिकायतें आ रही हैं तो इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ी चुनौती ये है जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पार्टी पे, बीजेपी पे, कि इन्होंने अभी तक नहीं, ये 1 साल हो रहे हैं इनका सांसद कौशाम्बी में रहते हुए भी अभी तक, और जहां की बात किया जाए सरोज बिरादरी की ही पूरे जो 20 से 25 घर है सरोज बिरादरी की है, सांसद भी यहाँ पर वर्तमान सांसद भी सरोज बिरादरी, फिर भी अभी तक रास्ता मुहैया नहीं कराई गई। आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल है। ये सांसद तक भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, अभी तक धर्मेंद्र आप बता सकते हैं क्या कि डीएम के पास कितनी शिकायतें पहुंची हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि 6 महीने पहले ही शिकायत दर्ज कराई थी और भाजपा कह रही है कि हमने कल लिखित शिकायत दर्ज कराई है, 1 हफ्ते का वक्त लगेगा और तस्वीर बदलेगी। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, ग्रामीणों के कहने के अनुसार कल उन्होंने डीएम कौशाम्बी को लिखित एप्लीकेशन देकर के वह गांव के 2-4-10 लोग भी मौजूद होकर के अपनी मांग को लेकर गए थे, जहां डीएम ने इनको आश्वासन दिया कि जल्दी हम आपको रास्ता कहीं निकाल करके मुहैया कराएंगे। तो अभी तक केवल आश्वासन ही मिल रहा है। क्या प्रधान की ओर से भी कोई शिकायत दर्ज कराई गई? प्रधान की तरफ से बता दें कि केवल लेटर पैड ही इनको जारी कर दिया गया कि लेटर पैड ले जाकर के आप डीएम साहब ने बात उनके साथ में जाने के लिए इच्छुक नहीं हुए, प्रधान ना ही गए हैं साथ में। अगर जहां तक प्रधान भी इनके साथ रहे कहीं कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा देखते हुए नहीं नजर आ रहे। प्रधान जी की तरफ से देखा जाए। धर्मेंद्र, यहाँ के लोग किस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं हैं आखिर फिर उसका जो अल्टरनेटिव है वो कैसे ढूंढ रहे हैं? यानी कि वो किस पर अब निर्भर करते हैं या कितनी दूर तक उन्हें सफर तय करना पड़ता है कि वो अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं कम से कम वो तो उन्हें मिले? जी, अपनी सुविधाओं के लेने के लिए जो चल रही है, सुविधाओं के लिए वो गांव से बाहर करते 1 किलोमीटर बाहर जाते हैं, उसके बाद उनको सारी सुविधाएं जो रोज की सुविधाएं वो मुहैया हो पाती है। और वो भी उनको एक से एक डाल के सहारे जाना पड़ता है। साइकिल से कभी चोटिल भी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं, किसी स्थिति में वो अपना संघर्ष करते तभी कहीं उनको उनकी रोज की जो सुविधाएं वो मुहैया हो पाती है। अब वीरेंद्र, आप बता रहे हैं कि 20 से 25 परिवार करीब वहां पर बसे हुए हैं। ऐसे में बच्चे तो होंगे ही, लेकिन जब यहाँ पर दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है तो वहां के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से ट्रेवल करते हैं? कितनी दूर तक जाकर जब उनको स्कूल मिल पाता है? बिल्कुल बिल्कुल। जी धर्मेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
जी 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 बिल्कुल मिल रही है। जी बताइए, शिक्षा के लिए कितना परेशान होते हैं वहाँ के जो बच्चे हैं वो? शिक्षा की बात किया जाए, बहुत बड़ी चुनौती बच्चों के लिए होती है। बच्चे विद्यालय के लिए निकलते हैं, कभी ऐसा होता है गिर जाते हैं, उनका यूनिफॉर्म भी गंदा हो जाता है, कहीं चोट भी लग जाती है, तो उनको विद्यालय में असमर्थ होने वापस मायूस होकर घर वापस लौटना पड़ता है, जिसकी वो समय पे विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। इस तरीके की सबसे बड़ी चुनौती होती है उनके सामने। और दूसरी स्वास्थ्य की बात किया जाए जहाँ पे, कि वहाँ पे स्वास्थ्य के लिए अगर रात में इमरजेंसी पड़ जाती है तो उनको अपने खुद के स्वयं को किसी सहारा लेकर के उनको गांव के बाहर लाया जाता है हाईवे पे, तब उसके बाद उनको सरकार द्वारा चलाए जाए योजनाएं मुहैया हो पाती है। बिल्कुल, यानी कि शिक्षा स्वास्थ्य की जो तस्वीर है पूरी तरीके से बदहाल है। जब आपने वहाँ के ग्रामीणों से बातचीत की, माता पिता से बात की बच्चों के, तो उनका क्या कहना था? उन्होंने क्या अपनी आप बीती सुनाई आपको? ग्रामीणों के माँ बाप का कहना यही हुआ है, बच्चे जो पढ़ रहे कि हम लोग बहुत बड़े संघर्ष भरी जीवन से व्यतीत हो रहे, हम लोगों की ये हालात आने वाली, हमारे सामने जो पीढ़ी है उनकी पता नहीं क्या हालात होगी, जिससे कि हम लोगों को शिक्षा लेने में बहुत बड़ी समस्या होती है। छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने खड़ी होती है, जिसके लेकर के हम आला अधिकारियों से व वर्तमान सरकार से भी मांग करते हैं कि हमें जल्द जल्द रास्ता मुहैया कराया जाए, जिससे कि हम लोग की रोज की समस्याएं हैं उनको छुटकारा पा सके। बिल्कुल, और अब देखिए क्योंकि डीएम तक आवाज पहुंची है, शिकायतें पहुंची हैं, इस संबंध में क्या कभी कोई निरीक्षण यहाँ पर हुआ ग्राउंड जीरो पर? क्या कभी ऐसा देखा गया कि उच्च अधिकारी पहुंचे हों और इस तस्वीर को जानने का भी प्रयास किया हो? ऐसा कुछ बताया ग्रामीणों ने? ग्रामीणों ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि अभी तक हमारे यहाँ कोई अधिकारी या कर्मचारी या संबंधित विभाग कोई आया हो इसकी जांच करने, ऐसा कुछ नहीं बताया ग्रामीणों ने। बिल्कुल, देखिए ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं और ऐसे में शिकायतें पहुंच रही हैं, उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आपने और किस किस से बात करने का प्रयास किया धर्मेंद्र? संबंधित अधिकारियों वो नेताओं से भी हमने इसकी चर्चा की तो कोई असर नहीं मिला। जल्द ही हम इसका समाधान करवा देंगे, जिससे कि आने वाले बच्चों के लिए व स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था जो चौपट हो रहे हैं उसको सही रूप सुचारू रूप से संचालित की जा सके और गांव तक सरकार द्वारा चलाई जा रही ठीक है योजनाएं धर्मेंद्र, आप पहुंचाई जा बने सके। रहिए हमारे साथ। लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ जुड़ गए हैं अजीब अहमद, जो कि ग्राम प्रधान है शाखा बरीपुर से। आपके पास आ रही हूँ सीधा। अजीब जी, और स्वागत आपका। लेकिन देखिए जो तस्वीर है पुरवा गांव की वो बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है और ये बताया जा रहा है कि प्रधानों की ओर से भी ये आश्वासन दिया गया कि यहाँ शिकायत पहुंचाई जा रही है, लेकिन तस्वीर ज्यों की त्यों है। ले करके दे दो, लेकिन वो लोग देने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। अब इन लोग का गाँव जो मोहल्ले वो ठीक से पड़ता है और उसमें कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है जिसमें रास्ता बनाया जाए। लेकिन अजीब जी, जब हाईवे बनता है तो उसके लिए घर तो दे दिए जाते हैं, यानी कि घर तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन जब सड़क बनाने की बारी आती है तो कोई जमीन देने को तैयार नहीं होता। दिक्कत आपको कहाँ लग रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये रही है कि जैसे हाईवे निकला इन लोगों का मतलब गाँव में हाईवे में गाँव निकल गया। अब इन लोगों की जमीन थोड़ी थोड़ी पड़ी थी, अब उसमें ये अपना घर बना लिए तो हाईवे वालों ने सब दिनों से ये सोचा कि अपना हाईवे बना के चलेंगे। अब इसमें 5-6 घर है, उन लोग को आने जाने के लिए दिक्कत होती है जी। और बताया जा रहा है कि डीएम तक भी अब शिकायतें पहुंचाई जा चुकी हैं। बात आपकी सही है, डीएम तक शिकायतें पहुंचाई गई है, लेकिन क्या कुछ रास्ता नहीं है। इसी तरह वो देते हैं तो फिर बनाते हैं, हम भी अपनी तरफ ग्राम सभा की तरफ से बना के रास्ता, लेकिन जगह तो मिलनी चाहिए। तो कभी पंचायत बैठी क्या इस मुद्दे को लेकर कि भाई पंचायत भी बैठी, इसमें सब कुछ एक बार इश्यू भी हुए, मतलब तो देने के लिए उनको कुछ ये हुआ कि मतलब जो मुआवजा होगा तुम्हारे जमीन का दे दिया जाएगा, तो लेकिन फिर बाद में लोग मतलब ढीले पड़ गए, बोले नहीं ऐसा नहीं कर पाएंगे, उसमें प्रेशर नहीं दिया गया।
बिल्कुल। और देखिए, हम प्रयास करेंगे कि जिलाधिकारी भी जुड़े और आखिर उनसे भी तस्वीर के बारे में पूछे कि आखिर कितनी शिकायतें पहुंची हैं, उसका समाधान कब तक हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन इस पूरे मामले में संज्ञान ले सकता है और तस्वीर बदल सकती है? क्योंकि शिकायतें अपने अपने स्तर पर सब कह रहे हैं कि हमने की हुई हैं। वो कौन कौन है? वो जिस कौन का आप जिक्र कर रहे हैं वो है कौन? हमारे यहाँ जिला पंचायत है और ब्लॉक प्रमुख है, लोग ने तो बात कहा हुआ है क्या लेकिन बोले यहाँ चलो देखें करवा देंगे, लेकिन उसके भी कोई बयान नहीं दिया। सब महज आश्वासन दे रहे हैं। ठीक है, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ठीक है अजीब जी। धर्मेंद्र, लगातार देखिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई जमीन देने के लिए वहां पर लोग तैयार ही नहीं हो रहे हैं। ये स्थिति भी सामने आ रही है वहां पर। क्या पंचायत बैठी है? क्योंकि अजीब जी कह रहे हैं कि पंचायतें भी कई बार बैठी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार प्रधान की तरफ से किया गया है, लेकिन यहीं पे नंबरी जमीन का सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है कि नंबरी जमीन होने के कारण अब वहां तक रास्ते कैसे पहुंचे। यहाँ बहुत बड़ी बात है कि ये रास्ता बहुत बड़ी चुनौती बन गई है प्रधान व आला अधिकारियों के लिए। बिल्कुल। अब इसको लेकर सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि भाई पहले तो ये मसला सुलटाया जाए, तब जाकर कहीं शिकायत का संज्ञान हो। पॉसिबिलिटी तो देखनी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको सबसे पहले ही यही हमारे साथ होना चाहिए कि यहाँ पे जिन भूमधरी जमीन जिनकी, उनको ही कहीं में कहीं मुआवजा या किसी भी तरीके से हो जाता है, उसके बाद ही रास्ता मुहैया हो सकती है। ठीक है, चलिए धर्मेंद्र, अब यही सवाल रहेगा कि आखिर पुरवा गांव की तस्वीर कब बदलती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN न्यूज के साथ।